नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मकर संक्रांति के बाद चुनावी ताल ठोक रही सियासी पार्टियां, खासकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने की उम्मीद जताई जा रही थी। जेडीयू के नेता लगातार जल्द ही सीटों का बंटवारा चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद के आज के बयान ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि सीट शेयरिंग पर नीतीश को जल्दी और लालू को जल्दी क्यों नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडी अलायंस के नेता ऑल इज वेल का दावा करते रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है, ये बातें बार बार कही जाती रही हैं, पर सीटों के गणित पर लालू प्रसाद के बयान से लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों पर एक राय नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी को सीट शेयरिंग के लिए जल्दबाजी है। उनके नेता लगातार ये कहते हैं कि सीट शेयरिंग यदि जल्द हो तो बेहतर, पर लालू प्रसाद से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो जवाब क्या था वो फिर से सुनिए। सर, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए ऐसा बोला सर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर दिए बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि दिक्कत की बात नहीं है, पर वामपंथी दलों और कांग्रेस को ही आरजेडी के साथ सीटों की तालमेल पर बात करनी है। बिहार में ज्यादा समस्याएं नहीं है। लालू जी के और हमारे बीच में संपूर्ण सहमति है। बाकी कांग्रेस और वामपंथी दलों को आरजेडी के साथ सीटों की तालमेल करनी है। हमारे तो सिटिंग 16 एमपी हैं ही हैं, उस पर तो कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का मामला भी हल हो जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू के रुख और लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। पार्टी सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बुनियाद तो उसी वक्त पड़ गई थी जब नीतीश ने सपना देखा कि वो पीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, पर नीतीश को कोई संयोजक बनाने तक को तैयार नहीं। देखिए, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जिस रोज इसकी बुनियाद डाली गई थी नीतीश कुमार जी के माध्यम से, उसी दिन जिस दिन बुनियाद डाला उसी दिन खत्म हो गया। ये नीतीश कुमार जी सपना देखे थे प्रधानमंत्री जी का कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री तो बनने से दूर रहे, उनको कन्वेनर मानने को तैयार नहीं है। माना कोई कन्वेनर? ये कह रहे हैं कि हम रिफ्यूज किया, आपको बना ही नहीं रहा था, रिफ्यूज क्या कीजिएगा? राहुल गांधी जी ने बहुत चालाकी से ममता जी का नाम लेकर इनको आउट कर दिया। महागठबंधन में सीटों के पेंच को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए गठबंधन में हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर घमंडिया गठबंधन में आपसी विवाद लगातार जारी है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इफवट नहीं है। और हम तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं, आपस में रूसाफुली हो रहा है। जेडीयू के नेता बार बार जल्द सीट बंटवारे की बात भी कह रहे हैं और सुझाव सहयोगी दलों को दे रहे हैं। साफ इशारा है कि सीटों का फॉर्मूला जल्द से जल्द बने, पर आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद ये कहते हैं कि गठबंधन में सीट शेयरिंग इतनी जल्द कहां हो पाती है। मतलब ये कि जेडीयू को सीटों के बंटवारे पर जल्दबाजी है और लालू प्रसाद को जल्दबाजी नहीं है। इसे क्या समझा जाए? सीटों के तालमेल की बात पर क्या जेडीयू और आरजेडी में दो राय है? क्या सीटों का गणित दोनों पार्टियों के लिए उलझा हुआ और जटिल है? क्योंकि लालू प्रसाद यूं ही कुछ नहीं कहते। लालू प्रसाद के ताजा बयान ने तो यही सवाल खड़े कर दिए और इसी को लेकर सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मकर संक्रांति के मौके पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। भोज में राज्यपाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। वहीं नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे खुले हैं के सवाल पर कुशवाहा ने ये कहा कि नीतीश कब क्या सोचते हैं ये किसी को पता नहीं होता। नीतीश को तिलक नहीं लगाने पर कुशवाहा ने कहा कि आजीवन नीतीश को ही तिलक लगता रहेगा। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश ने संयोजक का पद ठुकराया, ये किसने किसने देखा है। तो चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 40 सीटों पर तैयारियां कर रही है। पार्टी के जनाधार का लाभ हर सीट पर सबको मिले, इसकी तैयारी चल रही है। कुमार अगर आना चाहेंगे, दरवाजा खुला हुआ है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी से जाकर पूछिए कब क्या सोचते हैं, रात में क्या सोचेंगे, सुबह क्या सोच लेंगे, कब उनके मन में क्या आएगा, यह उनका विषय है। अच्छा, वो आजीवन अब उन्हीं को तिलक लगता रहे, ऐसा होता है क्या? अब कितनी बार तिलक लगेगा उनको? अब नीतीश जी या नीतीश जी के लोगों को भी अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए कि आगे अब उन्हीं को तिलक लगेगा। अब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को तिलक लगेगा, उनको क्यों? भाई तैयारी तो अच्छी सीटों पे ही करने की जरूरत है। जब 40 सीटें बिहार में हैं तो हमारे संगठन का, हमारे जनाधार का लाभ हमारे गठबंधन के साथियों को भी हो, तो उसके लिए ऐसा नहीं ना कि सिर्फ अपनी सीटों पे हम तैयारी करेंगे, तैयारी सब पे ही करेंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से इंडी गठबंधन के नेताओं ने दूरी बना रखी है। लालू प्रसाद ने तो साफ इनकार कह दिया और ये कह दिया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। तो वहीं राम मंदिर के बहाने एनडीए के नेता इंडिया अलायंस पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि श्री राम को लेकर चुनावी मौसम में सियासत की हवा तेज क्यों बह रही है। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत गर्म है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने अयोध्या से निमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं जाने का ऐलान किया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निमंत्रण मिला है, आप जाएंगे, तो एक बार फिर सुनिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद क्या कह रहे हैं। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी नेता आक्रोशित हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तो नीतीश जी और लालू जी को श्री राम और कृष्ण के वंशज बताते हुए कहते हैं कि ऐसे धार्मिक मुद्दे पर सियासत कहीं से भी उचित नहीं। कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भगवान राम के वंशज, उनको भी जाना चाहिए। और प्रभु श्री कृष्ण के वंशज लालू प्रसाद जी हैं, इनको भी राम मंदिर की पूजा में जाना चाहिए, क्योंकि हमको शास्त्रों में बताया गया कि दोनों एक ही हैं, दोनों दो युग में आए। तो इस देश में जो हमारे सनातन को बचाने के लिए पूरा सनातनी खड़े हैं। बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं तो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड ने एक और विवादित बयान दिया है। कहा है बीजेपी राम मंदिर के आयोजन को हाईजैक कर रखी है, पार्टी के लिए बेहतर होगा यदि कमल के बदले राम को ही चिन्ह बना लिया